श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। गीता में कहा गया है कि कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, उमा राम सुभाउ जय जाना, ताही भजन तजी भावना आना। हे पार्वती, जगत पिता भगवान के स्वभाव को जो जान जाएगा उसको भजन के सिवा और कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो यह निश्चय होता है कि यह देव दुर्लभ मानव देह भगवान के भजन करने के लिए ही मिली है। कहा गया है, देह धरे कर यह फल उभाई, भजी राम सब काम बिहाई। भगवान की प्राप्ति भजन करने से जितनी सुगमता से प्राप्त होती है उतनी किसी अन्य साधन से नहीं। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्त से स्थित हुआ, सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण करता है, उस निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं। यह जो सुलभ शब्द है श्रीमद् भगवत गीता में 700 श्लोकों में एक ही बार आया है। यह संसार बहुत लेता है, थोड़ा देता है। भगवान और संत थोड़ा लेते हैं, बहुत देते हैं। संसार में कोई भी ऐसा धनी नहीं हुआ जो धन देकर थोड़े में ही अपना उद्धार कर ले। कहा कहूँ कही जात हूँ, कहाँ बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। व्यक्ति अपने पूरे जीवन में यदि 1 करोड़ रुपया भी उपार्जित कर ले और मृत्यु का समय आए तो वह व्यक्ति 1 करोड़ रुपयों से चाहे कि इन रुपयों को किसी को देकर मैं 1 मिनट भी जीवित बना रहूं तो जीवित नहीं रह सकता। मृत्यु होने पर जो 1 करोड़ रुपया जीवन में पैदा किया है उसमें से 1 कौड़ी भी साथ नहीं जाएगी। लेकिन भगवान गीता में कहते हैं, जो पुरुष अंत काल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। और ऐसा हुआ है कि जिसने पूरा जीवन आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन में दिया हो और अंतिम समय में भगवान का स्मरण करते हुए शरीर को त्याग करके भगवत प्राप्ति की हो या भगवत धाम को प्राप्त किया हो। अजामिल हुआ है ऐसा। अजामिल थोड़े से कुसंगों को पाकर महान पापी हो गया, किंतु जब उसका अंतिम समय आया तब उसने अपने पुत्र नारायण का नाम लिया और नारायण नाम लेने से उसको यमपुरी नहीं जाना पड़ा। नारायण नाम की महिमा ही इतनी है, जब ही नाम हृदय धर्यो, भयो पाप को नाश, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुराने घास। श्रीमद् भगवत गीता में परीक्षित जी सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं, हे गुरुदेव, आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे परम शब्दी के स्वरूप और साधन के संबंध में प्रश्न कर रहा हूं। जो व्यक्ति सर्वथा मरणासन है उसको क्या करना चाहिए? और वीतराग सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है, चाहे जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य ही बनी रहे। और यही बजामिल की बात थी। ऋषियों ने देखा कि यह भगवान का सब समय स्मरण नहीं कर पाएगा तो उन्होंने उससे कहा, हमारी एक बात मान लो
कि अपने पुत्र का नाम नारायण रख दो। पुत्र में स्वभावतः उसका मोह था, सो उसने अंत समय नारायण ही नाम लिया। किंतु भगवान तो जानते हैं कि वह कोई भले ही कहे कि वह तो अपने पुत्र को बुला रहा था। भैया, भले ही वह पुत्र को बुला रहा था, किंतु नारायण नाम तो भगवान का ही है। सो भगवान तो यही मानते हैं कि वह मुझे ही बुला रहा है। यह भगवान की विशेष दयालुता है, कृपालुता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कवितावली में कहते हैं, सिय राम स्वरूप आगाध अनूप, बिलोचन मीनन को जल है। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, हिये पुनि राम ही कौथल है। मति राम ही सो गति राम ही सो, रति राम ही सो राम को बल है। सबकी न कहे तुलसी के मते, इतनो जग जीवन को फल है। और भैया, यदि इतना जीवन का फल प्राप्त नहीं किया तो महापुरुष लोग चेतावनी भी देते हैं, हमें चेताने के लिए बुरा भी कहते हैं, ताकि हमें कुछ लगे तो सही, हम संभले तो सही। जो पे रहनी राम सो नाही, तो नर खर कूकर सूकर सम, वृथा जियत जगमाही। विनयावली में गोस्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य शरीर धारण करके भी वे शूकर कूकर तथा गधे के समान व्यर्थ जीवन गंवाते हैं, जिन्होंने भगवान से प्रेम नहीं किया, भगवान से जिन्होंने अपना संबंध नहीं जोड़ा। जिन्होंने अपना संबंध भगवान से जोड़ लिया उनका टूटा नहीं, और जिन्होंने संसार से संबंध जोड़ लिया उनका कभी रहा नहीं। कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, भगवान के नाम से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। यमराज अपने दूतों से कहते हैं, हे यमदूतों, इसने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याणमय नाम का उच्चारण किया है। एक बात और भी कि जिन्होंने भगवान नाम ले लिया और बड़ा रूप, बड़ा कुल, बड़ी विद्या, बड़ी उम्र और बहुत ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया, तो भी उन्होंने कुछ नहीं किया। काम से रूप प्रताप दिनेश से, सोम से सील गणेश से माने, हरिचंद्र से सांचे बड़े विधि से, मघवा से महीप विषय सुख साने, सुख से मुनि सारद से बक्ता, चिर जीवन लोमस ते अधिकाने। ऐसे भय तो कहा तुलसी, जो पे राजीव लोचन राम न जाने। अन्य साधनों के बजाय भगवान नाम साधन सबसे उत्तम है, और हर वर्ण हर आश्रम को इसका अधिकार है। भगवान नाम में एक विशेषता भी है कि यदि कदाचित वात पित्त तथा कफ के कारण साधक मृत्यु के समय भगवान का नाम नहीं ले सके, तो भगवान वाराह पुराण में वचन देते हैं कि उस भक्त के बदले मैं नाम लूंगा, नाम नहीं लूंगा तो भी मैं उस नाम लेने वाले को परम गति दे दूंगा। क्षमा कीजिएगा, उस भक्त के बदले मैं नाम लूंगा, और केवल नाम ही नहीं लूंगा, मैं उस नाम लेने वाले को परम गति दे दूंगा। आजकल कोई सोचे, कहे, तर्क करे कि भैया यह कैसे हो सकता है कि वात पित्त कफ के कारण हम मृत्यु के समय नाम ना ले सके तो भगवान हमारे लिए नाम लेंगे। तो भैया, जैसे व्यक्ति कोई अपने घर में भोजन की थाली पर बैठा हो और उसका कोई 1.5-2 वर्ष का बालक चला आवे उसके पास दौड़ता हुआ, अभी वह बोल नहीं पाता, शुद्ध उच्चारण नहीं है, वह अपने पिता की थाली के पास जाता है, लोती दे दो, लोती लोती, बस इतना ही कहता है, और पिता प्रसन्न होकर थाली में से रोटी का टुकड़ा तोड़कर उसको सब्जी और दाल में मिलाकर उस लड़के के मुख में देने लगता है। और जब दे दिया तो लड़का चुप हो जाता है, लेकिन अब लड़का रोटी नहीं मांग रहा है, किंतु पिता फिर दूसरा कौर तोड़ता है और फिर कहता है लोती लोती। तो भैया, इसी प्रकार से वात पित्त कफ के कारण जब भक्त को भगवान का नाम विस्मृत हो जाए तो उतनी देर तक भगवान भक्त के लिए स्वयं नाम लेंगे। इसलिए हर समय भगवान नाम का अभ्यास करना चाहिए। ये भक्त भगवान से प्रार्थना करता है, रात दिवस का रोवना
पेहर पलक का नाही, रोवत रोवत मिल गया अपने साहिब माही। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।